हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल एडवांस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूपीएससी एनडीए एग्जाम के सिलेबस के बारे में। तो कल हमने एनडीए एग्जाम के बारे में कंप्लीट जानकारी ली थी, लेकिन उसके बाद हमें सिलेबस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जिसके रिगार्डिंग ये वीडियो आ रही है। इस वीडियो का जो लिंक है वो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी अबाउट एनडीए एग्जाम कंप्लीट डिटेल दी थी, उसकी वीडियो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, उस वीडियो का लिंक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जैसे कि हमने आपको बता दिया, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूपीएससी पब्लिक कमीशन एनडीए एग्जाम के बारे में। एनडीए एग्जाम की स्पेलिंग हमने जो फुल फॉर्म है वो हमने बताई थी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहां पर जो मेन टॉपिक है वो सिलेबस का है। तो यहां पर बात करेंगे कि यूपीएससी साल में 2 बार होता है, यानी कि आपके पास एक साल में 2 बार एनडीए एग्जाम देने के ऑप्शन है। यूपीएससी जो एनडीए का एग्जाम है वो एक साल में 2 बार आयोजित करवाता है, और देश की सबसे बड़ी सैन्य परीक्षा होने के कारण एनडीए में हर बार लाखों छात्र शामिल होते हैं। एनडीए भर्ती से सभी राउंड पूरे करने के बाद छात्रों को भारतीय सेना में अफसर पद पर नियुक्त किया जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। यदि आप एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको ऑफिसर रैंक यहां पर मिलता है। ठीक है, तो यहां पर आज हम कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं जो सिलेबस है, और सिलेबस के अंदर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने पेपर होते हैं, ठीक है, और कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है, ठीक है, और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, इन सब के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आप सब जानते हैं कि पहला पेपर होता है हमारा मैथ्स का, और मैथ्स में आपके 120 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 अंक का होता है, और टोटल अंक होते हैं 300। और यदि आप गलत अंक देते हैं, गलत आंसर देते हैं, तो उसका जो अंक काटा जाता है वो 0.85 आपके अंक काटे जाते हैं। यानी कि यदि आप एक उत्तर सही दोगे तो आपको 2.5 अंक मिलेंगे, और यदि आप एक उत्तर गलत दोगे तो उसके 0.85 अंक जो है वो काट लिए जाएंगे। तो पहले पेपर के लिए यहां पर जो समय अवधि होती है वो 2.5 घंटे होती है, 2 घंटे 30 मिनट होती है। ठीक है, तो पहला पेपर किसका होता है? मैथ का होता है। यहां पर मैथ से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा पेपर की बात करते हैं तो दूसरा पेपर होता है आपका जनरल एबिलिटी का, यानी कि जीके वगैरह का। ठीक है, इस पेपर में अंग्रेजी भाषा और सामान्य ज्ञान शामिल होता है, यानी कि यहाँ पर अंग्रेजी भी भाषा भी पूछी जाती है, और सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज भी आपकी पूछी जाती है। इस पेपर से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है, यानी कि कुल अंक होता है, ये जो पेपर 2 होता है ये 600 अंक का होता है। इसमें जो टोटल प्रश्न पूछे जाते हैं वो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से अंग्रेजी विषय के 50 प्रश्न होते हैं और सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के लिए अधिकतम जो अंक होते हैं वो 200 होते हैं, और सामान्य ज्ञान के लिए जो अधिकतम अंक होते हैं वो 400 होते हैं। यानी कि आपके एनडीए एग्जाम में जो इंग्लिश आने वाली है, जो एनडीए के एग्जाम में जो आपकी इंग्लिश पूछी जाती है वो 200 अंक की पूछी जाती है, और जो जीके पूछी जाती है, जनरल एबिलिटी पूछी जाती है, जीए पूछी जाती है, जीएस पूछी जाती है, वो 400 अंक की पूछी जाती है। ठीक है, यहां पर भी दोनों वर्गों को 4 अंक, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहां पर 4 अंक मिलते हैं। यानी कि यदि आप एक क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो आपको 4 अंक मिलते हैं। यदि आप एक क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो आपके 1.33 मार्क्स काट लिए जाते हैं। ठीक है, और इस पेपर के लिए भी आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है, यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट का यहां पर आपको समय मिलता है। क्लियर है? इतनी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हम बात करने वाले हैं एनडीए मैथ विषय के बारे में। तो इसका सिलेबस जो होता है उसमें किन टॉपिकों से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, या किन टॉपिकों को इंक्लूड किया जाता है। तो यहां पर बीजगणित, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, त्रिकोणमिति, 2 या 3 डायमेंशन से संबंधित, विश्लेषणात्मक ज्यामिति, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल समीकरण, वेक्टर बीजगणित, सांख्यिकी और संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर ये टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है बीजगणित, आपका ये बीजगणित हो गया। ठीक है, बीजगणित आप लोगों से पूछा जाता है। उसके बाद मैट्रिक्स आप लोगों से पूछा जाता है। उसके बाद डिटर्मिनेंट भी आप लोगों से पूछा जाता है, यानी कि ये 3 टॉपिक हो गए। ठीक है, मैं यहाँ पर इन्हें बॉक्स में कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बीजगणित पूछा जाता है, मैट्रिक्स पूछा जाता है,
डिटर्मिनेंट पूछा जाता है, त्रिकोणमिति 2 या 3 डायमेंशन से संबंधित पूछा जाता है, ठीक है, विश्लेषणात्मक, सॉरी मैंने गलत कर दिया इसको, यहां पर आपसे त्रिकोणमिति पूछा जाता है और 2 या 3 डायमेंशन से संबंधित आपसे ज्यामिति पूछी जाती है, विश्लेषणात्मक ज्यामिति पूछी जाती है, यानी कि पूरा एक है। उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस आपसे पूछी जाती है, ये पूरा का पूरा एक है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों से इंटीग्रल कैलकुलस पूछा जाता है, इंटीग्रल कैलकुलस पूछा जाता है और डिफरेंशियल समीकरण आप लोगों से पूछा जाता है। उसके बाद वेक्टर पूछा जाता है, वेक्टर बीजगणित और सांख्यिकी और संभावनाएं, ये टॉपिक आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ये टॉपिक आपके मैथ विषय से संबंधित पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि जो मैथ की तैयारी के लिए कौन सी पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए। तो तैयारी के लिए जो पुस्तकें हैं वो कौन सी पढ़नी चाहिए, तो मैथ्स के पेपर की तैयारी के लिए आप कक्षा 11वीं और 12वीं के अलावा कुछ अन्य पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं, यानी कि कक्षा 11 और 12 के मैथ की पुस्तकों के अलावा भी अन्य पुस्तकों की आप सहायता ले सकते हैं, जिसमें एनडीए और एनए के लिए गणित, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी और नौसेना अकादमी, ये RS अग्रवाल की एक बुक का नाम है पूरा का पूरा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है परीक्षाओं के लिए मात्रात्मक योग्यता, ये भी RS अग्रवाल की है स्टडी, ठीक है ना। उसके बाद स्टडी पैकेज एनडीए एवं एनए प्रवेश परीक्षा, ये अरिहंत प्रकाशन की है पूरी की पूरी एक बुक स्टडी पैकेज वाली, ठीक है। उसके बाद है गणित हिंदी में RPH संपादकीय बोर्ड, तो ये यहाँ पर कुछ बुकों के नाम है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए मैं इन्हें एक बार थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। तो यहाँ पर आपकी के बाद ठीक है, और उसके बाद ये, तो यहाँ पर ये हो गई हमारी पहली बुक, और ये हो गई हमारी यहाँ पर दूसरी बुक, ठीक है, ये हो गई हमारी यहाँ पर तीसरी बुक, और ये हो गई हमारी यहाँ पर चौथी बुक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि पहली बुक, दूसरी बुक, तीसरी बुक और चौथी बुक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास कि मैथ्स के पेपर में निम्नलिखित टॉपिक्स में से कितने प्रश्न आते हैं, ठीक है। एक बार मैं इनको भी डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो यहां पर मैंने जितने भी जो टॉपिक्स हैं उनमें से जितने जितने प्रश्न आते हैं उन सबको हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले बात करेंगे कैलकुलस की, तो कैलकुलस से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैलकुलस से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ग समीकरण से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैट्रिक्स एवं डिटर्मिनेंट से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी से 10 प्रश्न, त्रिकोणमिति से 30 प्रश्न और कॉम्प्लेक्स से 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप इसी क्वेश्चनों के पैटर्न के हिसाब से जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन टॉपिकों पर ज्यादा ध्यान देकर अपने एग्जाम को और भी जल्दी क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं जो कि है जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट इस पेपर में अभ्यर्थियों के सामान्य जागरूकता एवं अंग्रेजी विषय के विज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। इस पेपर को अंग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान के दो भागों में विभाजित किया गया है। परीक्षा कुल 400 अंक की होती है, 2.5 घंटे का यहाँ पर समय होता है। तो भाग ए होता है अंग्रेजी और भाग बी जो होता है वो होता है सामान्य ज्ञान का, यानी कि भाग ए में अंग्रेजी हमें पढ़ाई जाती है और भाग जो बी होता है उसमें हमें क्या पढ़ाई जाती है, उसमें हमें यहाँ पर सामान्य ज्ञान पढ़ाया जाता है, सामान्य ज्ञान हमारे पेपर में आता है। तो सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न पत्र केवल सामान्य ज्ञान एवं नवीनतम घटनाओं तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल जैसे विषयों से भी प्रश्न आते हैं। इस सेक्शन के सिलेबस की पूरी जानकारी हम नीचे बिल्कुल आपको विस्तार से देंगे।
फिजिक्स, देखो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल दी है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर फिजिक्स के बारे में कंप्लीट डिटेल आपके सामने है, तो यहाँ पर फिजिक्स से संबंधित जितने भी टॉपिक है वो सब यहाँ पर आपको बताए गए हैं। जैसे यहाँ पर बात करें फिजिक्स में स्टेटस ऑफ मैटर एवं इट्स साउंड, प्रकाश और ध्वनि से संबंधित जानकारी, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, मैग्नेट एवं इससे संबंधित जानकारी, कार्य ऊर्जा और बिजली, करंट और इलेक्ट्रिसिटी, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हिट्स एंड इफेक्ट्स, सिंपल पेंडुलम, पुलिलू, सिफोन, लीवर्स, बलून, पंप, हाइड्रोमीटर, प्रेशर कुकर, थर्मस फ्लास्क, ग्रामोफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, मैरिनर, कंपास के कार्य के सामान्य सिद्धांत, कंडक्टर्स और सेफ्टी यूज। इस प्रकार के जितने भी टॉपिक फिजिक्स के अंदर आते हैं उन सब से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर हमने केमिस्ट्री के भी सभी टॉपिकों को यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। केमिस्ट्री के बाद यहाँ पर ये सभी के सभी केमिस्ट्री से संबंधित टॉपिक्स हैं जो हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इतिहास की जानकारी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये इतिहास की जानकारी यहाँ पर कंप्लीट रूप से आपको दी गई है कि किस किस टॉपिक से कितना सिलेबस आपको पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको भूगोल के बारे में जानकारी दी गई है कि भूगोल से संबंधित यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपसे करंट अफेयर का एक ऑप्शन भी दिया गया है कि करंट अफेयर भी आप लोगों से पूछी जाती है। तो आप लोगों को अपनी बुक मंगा लेनी है और इन टॉपिकों को डिसाइड करके उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अब बात आती है कि किस राइटर की हमें बुक खरीदनी चाहिए, किस राइटर की हमें बुक से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कुछ बुक्स के नाम दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ बुक्स के नाम दिए हैं और उनके जो लेखक है उनके भी नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको केवल और केवल ऐसे ही बता दिया गया, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमने आपको दी है, ठीक है ना। चलिए अब इनको डिवाइड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इतिहास की पुस्तक में आप विपिन चंद्र की पुस्तक पढ़ सकते हैं जो कि आधुनिक भारत का इतिहास के नाम से मिलती है। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं जो कि कल्पना राजाराम की है। इसके बाद भूगोल के लिए आप ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, भूगोल, ऑक्सफोर्ड प्रकाशन, भारत में सामाजिक समस्याएं, भारतीय समाज, GS1 राम आहूजा की ये बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश के लिए आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य अंग्रेजी SP बख्शी की एक बुक आती है जो कि NDA CDS एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल बुक है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन है, ठीक है। यहाँ पर अब प्रश्नों का डिवाइड किया गया है कि अंग्रेजी विषय में किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं इनको एक बार डिवाइड कर देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। देखिए तो यहां पर जो टॉपिक दिए गए हैं उनको देख लीजिए। गलतियों को पकड़ना यानी कि गलतियों को छांटना, 5 प्रश्न आएंगे 20 मार्क्स के। कंपेरिजन से 6 प्रश्न आएंगे 24 मार्क के। शब्द चुनने से 10 प्रश्न आएंगे 40 मार्क के। वाक्यों को एक क्रम में लगाने से 9 प्रश्न आएंगे 36 मार्क के। वाक्य सुधार के लिए 10 प्रश्न आएंगे 40 मार्क के। विलोम 5 प्रश्न आएंगे 20 मार्क के। समानार्थी 5 प्रश्न आएंगे 20 मार्क्स के। तो कुल 50 प्रश्न आएंगे 200 मार्क्स के। तो ये इंग्लिश में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दी गई है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। आगे बात करते हैं सामान्य विज्ञान में। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर हमने जो नंबर्स हैं उनको डिवाइड करके दिया है। जैसे यहाँ पर यदि हम बात करें भौतिक विज्ञान की, रसायन विज्ञान की, उसके बाद सामान्य विज्ञान की, ठीक है, उसके बाद इतिहास की, उसके बाद आपसे भूगोल की बात करें, फिर करंट अफेयर्स की बात करें, तो यहाँ पर सभी जानकारी आपको कंप्लीट दी गई है। देखिए कैसे, भौतिक में 23 प्रश्न पूछे जाएंगे 92 मार्क्स के। रसायन विज्ञान में 16 प्रश्न पूछे जाएंगे 64 मार्क्स के। सामान्य विज्ञान या सामान्य ज्ञान भी आप बोल सकते हैं, 11 प्रश्न पूछे जाएंगे 44 मार्क्स के। इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से 16 प्रश्न पूछे जाएंगे 64 मार्क्स के। भूगोल से 17 प्रश्न पूछे जाएंगे 68 मार्क्स के। और वर्तमान घटनाक्रम यानी करंट अफेयर से 17 प्रश्न पूछे जाएंगे 68 मार्क के। यानी कि GS के कुल 100 प्रश्न होंगे और 400 मार्क्स के ही प्रश्न होने वाले हैं।
तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। एनडीए का कंप्लीट सिलेबस आप जान चुके हैं। तो यदि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को और जोर शोर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको जो इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट है वो भी आपको बता दी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।